मेरा नाम है आशीष और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल है आशीष मैथ बोकारो और आज हम रेलवे एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 2 को करेंगे सॉल्यूशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ बोल रहा है 3 संख्या, मान लेते कोई भी संख्या ए बी सी, कोई संख्या है ए बी सी, और तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी यानी दूसरा का 2 गुना है और तीसरा का 3 गुना। मान लो तीसरा 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना है तो इसको 3 दूना 6 कर देते हैं। तो इसका आधा भी है यानी इसका आधा भी यानी 3 हो जाएगा, और इसका 3 गुना है तो इसका तिहाई हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया। ये पहला दूसरा तीसरा संख्या का अनुपात निकल गया। अब औसत दिया हुआ 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ 3 संख्या का औसत दिया हुआ है 880। तो योग कितना हो जाएगा 880 इंटू 3 हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत इतना है तो योग इतना हो जाएगा, क्योंकि औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो संख्या को इधर ले जाकर औसत से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो योग इज इक्वल टू राशियों का औसत इंटू राशियों की संख्या। तो टोटल मेरा योग कितना है, इतना है। यहाँ योग कितना है 6 3 9 2 11, यानी टोटल योग 11 है। 11 के लिए 880 इंटू 3, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी 2 के लिए कितना, 2 के लिए कितना। तो 880 इंटू 3 बटा 11 इंटू 2, 11 8 8 3 24 दूना 48, 480। ये ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 में दिया हुआ है सरलीकरण कीजिए। तो संख्या दिया हुआ है, इसका सरलीकरण करते हैं। सबसे छोटा से शुरू करते हैं ब्रैकेट से। तो 3 चौके 12, 11 में 4 घटेगा तो बचेगा 7 यानी -7। और ये पहले का भागा से पहले का काम होता है यानी ऑफ। 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 84, ये हो गया -7 था, -135 -245, क्योंकि 12 7 84, क्योंकि 7 -7 0 हो जाएगा यानी 0 135 -245, 245 -135। तो 5 में 5 गया 0, 4 में 3 गया 1 और 2 में 1 गया 1, 110 इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में x⁴ प्लस 1/x पे पावर 4 इज इक्वल टू 194 है। तो इतना का मान बोला है। तो इसको अगर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² को स्क्वायर कर देंगे तो वापस हो जाएगा x पे 4 प्लस 1/x पे 4 प्लस 2x² इंटू 1/x²। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, इतना स्क्वायर का। तो चूंकि इतना का मान दिया हुआ है 194, तो यहाँ पर लिख देंगे 194 और x² कट गया तो प्लस 2 बचेगा यानी 196। तो x, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू इतना, यानी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब फिर से यही काम करेंगे। फिर हम x प्लस 1/x को स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x हो जाएगा। तो ये तो x चला गया और स्क्वायर का 14 है तो यहाँ 14 लिख देंगे, प्लस 2 तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x, यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्योंकि इतना इज इक्वल टू 4 है तो अब हम निकाल सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब इसको क्यूब कर देंगे, चूंकि क्यूब निकालना है इसको क्यूब कर देंगे। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64। यहाँ हम यूज़ किए हैं। अब ये x प्लस 1/x³ ये गया प्लस 3 इंटू इतना का मान 4 ही है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 ही होता है तो यहाँ 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 64। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, ये 3 चौके 12 जाके घट जाएगा तो 52 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ हम यूज किए a प्लस बी का होल क्यू यूज किए यहाँ पर, जो कि होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी
सेम यहाँ हम इसको यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम यूज़ किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ में कार्य करते हैं, मतलब ए बी कुछ दिन साथ में कार्य करता है और बी कार्य छोड़ देता है और बचा हुआ काम शेष 10 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन में कार्य समाप्त किया। ए बी साथ में काम किया, फिर बी छोड़ दिया, फिर 10 दिन ए काम किया। तो पहले हम देख लेते हैं ए और बी, ये 40 दिन में काम किया, ये 60 दिन में काम किया। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम होता है 1/40, ये 1/7, तो दोनों को प्लस करेंगे 120, 4 तिहाई 6 दूना 3 दू 5, इतना काम करेगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, इतना है, क्योंकि ए जो है लास्ट में 10 दिन काम किया था, तो ए का एक दिन का काम 1/40 है, तो 10 दिन का काम कितना होगा 40 × 10, एक दिन का काम इतना है, एक दिन का काम इतना है, तो 10 दिन का काम इतना हो जाएगा, यानी 1/4 काम ऑलरेडी ये कर चुका है, 1/4 काम ऑलरेडी कर चुका है। तो बाकी शेष जो है 3/4 काम ही किया होगा ए बी साथ में, चूंकि ए बी साथ में काम करता है 1/24, यानी ए प्लस बी एक काम को 24 दिन में करता है। एक दिन का काम इतना है, पूरा काम 24 दिन में, तो 3/4 काम को कितने दिन में करेगा, तो 24/1 × 3/4, 4 × 6 24, 6 18 दिन में कंप्लीट होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। और इसको दूसरा तरह से ही बना सकते हैं, इसको और दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये किसी काम को 40 दिन में, ये 60 दिन में करता है, दोनों का काम हो जाएगा एलसीएम 120, और इसका इफिशियंसी कितना होगा एक दिन का 4 तिहाई 6 दूनी, तो ए 10 दिन काम कर चुका है, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन में इतना काम करेगा, यानी 30 काम ऑलरेडी हो चुका है ए द्वारा। ए बी जो है मिल के काम किया था बाकी, तो बाकी काम कितना है 30 काम ए लास्ट में अकेले कर चुका है, तो बाकी काम बचेगा 90 काम जो है ये ए बी मिल के करेगा, ए और बी मिल के करेगा, क्योंकि ए बी मिल के 5 काम करता है, 3 और 2 5, तो 90 काम को कितने दिन में करेगा, तो 90/5, तो ये हो जाएगा 18×5 = 90, यानी 18 दिन। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 27, 18 और 21 सेंटीमीटर, तो घनाभ से इतना सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। बोल रहा है एक बड़ा सा घनाभ है, ऐसे छोटा 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 क्यूब कितना काटा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, घनाभ का वॉल्यूम से और घनाभ का वॉल्यूम से ये घन का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो टोटल क्यूब की संख्या निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम होता है घनाभ का L × B × H, तो 27 × 18 × 21 जो है, और इसका हो जाएगा वॉल्यूम 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 वॉल्यूम का एक्स क्यू जोड़ेंगे, एक्स क्यू मिलकर बन जाएगा इतना घन का, तो इतना = इतना हो जाएगा। बोल रहा 3 3 3 का एक्स क्यू टोटल कितना क्यूब होगा हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं एक्स क्यू मिलकर टोटल इतना होगा, इतना घन का मिलके, तो 27 × 1 8 × 2 1, ये इधर आ जाएगा, तो 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 27 27 गया, 18 = x, 18 × 21 हो जाएगा, 18 कम 18 बचा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, x = इतना, जो कि निकला है 378, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 14 और 28 से विभाजित हो। तो 6 14 28 से अलग अलग विभाजित नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल के उससे विभाजित कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 तिहाई 2 सते 2 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 3 3 दूना 6 चौके 24, 3 दूना 6 दूनी 12 सते 84, 84 हो जाएगा एलसीएम। क्योंकि एलसीएम निकल गया तो अब एलसीएम से भाग देते हैं 500 को, 84, तो 8 5 40, 8 6 48, 6 चौके 24, नहीं 5 बार में लगेगा, तो 5 चौके 20, 5 8 40, 2 42, ये 80 हो जाएगा। तो 500 में 80 घटा देंगे तो 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, जो
तीनों से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई इतना है तो वह तालाब का चक्कर इतना कदमों में पूरा कर लेता है। तो तालाब का क्षेत्रफल बता दें। अगर कोई तालाब है वो एक कदम में इतना चल रहा है 44, तो टोटल कितना कदम चल रहा है 700। तो 700 इंटू 44 कर देंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा, तालाब का एरिया मतलब ये परिधि निकल जाएगा। तो हम जानते हैं एक कदम 44 सेंटीमीटर का है, तो 700 कदम कितना सेंटीमीटर, तो 44/1 इंटू 700, 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 30, इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर है। अगर इसको 100 से भागा कर दें तो 308 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका परिधि का ही लंबाई था। तो 2 पाई r इजिकल टू इतना हो जाएगा। तो इस तालाब का क्षेत्रफल बोला है, तो ये जो इसका लंबाई है तालाब का बाउंड्री का, वही इसका परिधि है, यानी परिधि इजिकल टू इतना, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इजिकल टू 308। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8 और 4 7 r इजिकल टू 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 49। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, 49 इंटू 49, r कितना निकला 49। तो 7 7 49, तो 7 का स्क्वायर क्यू हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 इंटू 4 9 हो जाएगा। तो 4 9 को हम गुना करते हैं, 9 चौके 36 बचा 3, 15 9 135, 3 138, 4 चौके 16 बचा 1, 15 चौके 60 है 1 61 हो जाएगा, 6 8 6 14 बचा 1 4 1 5 7, 7546 जो ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ सरल कीजिए। तो पहले ऑफ का काम होगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 3 8 24 -4, क्योंकि यहाँ पहले ब्रैकेट होगा उसके बाद ऑफ का, तो 8 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 3 12, यानी 27 - 12 हो जाएगा। और 24 में 4 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 25 यानी 45, और ये हो जाएगा 5 1 15 3 45, यानी 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में a + b इक्वल टू दिया हुआ 10, a² + b² इक्वल टू दिया हुआ इतना का मान बोला निकालने के लिए। तो हमको पता है a + b इक्वल टू 10 है, हमको निकालना क्या है aq + bq, जो कि aq + bq इक्वल टू कितना होता है a + b a² - ab + b², aq + bq होता है। तो a² + b² है, a - b नहीं है, तो a - b निकाल लेते हैं, और a + b भी है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab इक्वल टू 100 हो जाएगा। चूंकि a² b² का 68 है, तो यहाँ लिखेंगे 68 + 2ab इक्वल टू 100, तो ये जाके उधर घट जाएगा तो 32 हो जाएगा, 2ab इक्वल टू 32, यानी 16 हो जाएगा। ab इक्वल टू 16 होगा। तो अब हमको पता है aq + bq इक्वल टू a + b जो कि 10 है, इंटू a² + b² जो कि कितना 68 है, माइनस ab यानी -16, तो ये हो जाएगा 10 2 5 520 510 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगा। यहाँ बढ़ा रहा है तो बढ़ेगा ही, तो बोल रहा है कि पहले कितना बढ़ रहा है 10% यानी 110 हो गया, इंटू उसके बाद 8% यानी 108 हो गया बटा 100 हो गया, ये गया 8 11 से 108 को गुना करते हैं 8 8 1 1, तो 10 18.8 हो जाएगा 100 से, तो ये हो गया 118.8
जो कि 100 से कितना अधिक है, 18.8 अधिक है, यानी इतना आंसर हो जाएगा 18.8। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया हुआ है, उसका महत्तम दिया हुआ है, तो संख्याओं में ऐसे कितने युग्म होंगे। पहले तो हम मान लें इसका HCF महत्तम यानी HCF इजकल टू कितना है 24, और इसका मान लेते हैं असहभाज्य संख्या, इसका जो होगा योग, कोई भी दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या का जो महत्तम इतना है, दोनों संख्या का असहभाज्य A और B मान लेते हैं, तो 24A हो जाएगा और 24B हो जाएगा, 24A और 24B, तो दोनों संख्याओं का योग है। तो 24A प्लस 24B इज इक्वल टू 384 है, तो 24 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B इज इक्वल टू 384, ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 16, A प्लस B इज इक्वल टू 16 है। तो जब A प्लस B यानी इसका असहभाज्य संख्या जो है 16 आ गया है A प्लस B, तो ये पहला संख्या क्या होगा 1 और 15 हो सकता है। अब इसका हम जोड़ा निकालेंगे, बोल रहा है ऐसे कितने युग में है, यानी जोड़ा है, तो 16 A कितना हो सकता है, ये 1 होगा तो 15 हो जाएगा, अगर 16 है तो 1 15, क्योंकि असहभाज्य किसको बोलते हैं, कोई दो संख्या A या B असहभाज्य संख्या तब होगा जब इसका मौसो 1 है, HCF 1 है, HCF 1 होना चाहिए, तभी यह असहभाज्य संख्या होगा। तो 1 15 इसका HCF 1 है। अब 2 और 14 भी लिख सकते थे, ये भी 16 होता है, लेकिन इसका मौसो तो 2 हो जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। ऐसा संख्या लेना है जिसका मौसो 1 हो, तो अब 2 नहीं ले सकते तो 3 लेंगे, 3 और 13 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 4 16 में भी नहीं होगा, 4 5 11 हो सकता है, 6 10 भी नहीं होगा, 6 10 7 7 और 9 हो सकता है, फिर हो जाएगा 9 7, फिर ये रिपीट होने लगेगा, यानी 4 ऐसा समूह बन सकता है असहभाज्य संख्या जिसका 16 है मान, ऐसा 4 समूह, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, C 90 डिग्री है, तो AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो AB क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ABC, C 90 डिग्री है, तो ये समद्विबाहु का दो भुजा बराबर होता है, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। चूंकि ये AC 8 दिया हुआ है, AC 8 दिया हुआ है, यानी A इक्वल टू 8 दिया है, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये 90 डिग्री राइट ट्राइंगल है, तो ये B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये H हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा अगर राइट ट्राइंगल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कितना है 8 है, यानी 8 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 64, तो 128, B स्क्वायर इज इक्वल टू, और B इज इक्वल टू रूट अंडर 128, 64 इंटू 2 लिख सकते हैं 128 को, यानी रूट 2 अंदर रहेगा, 64 का 8 निकल जाएगा, यानी B इज इक्वल टू 8 रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में उपस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनयन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का है, तो दूसरी मीनार की ऊंचाई इतना मीटर है। तो पहली मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो बोल रहा है पहली मीनार और दूसरा मीनार, बोल रहा है पहला मीनार की चोटी का अवनयन कोण, यानी चोटी का अवनयन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, यानी ये कितना है 30 डिग्री है, और ये भी क्षैतिज दूरी कितना है 40√3, यानी ये भी हो जाएगा 40√3, ये तो सेम ही है दोनों का। तो एक चीज बताते हैं, पहले हम आपको इसका एक ट्रिकी सॉल्यूशन बना देते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/2√3। अगर साइन 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, H हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो B हो जाएगा √3, P हो जाएगा इतना, H हो जाएगा इतना। अगर 60 डिग्री है तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यानी P हो जाएगा √3, H हो जाएगा 1, B हो जाएगा H हो जाएगा 2 और B हो जाएगा 1। अगर 45 डिग्री है
तो ये 1 होगा, ये √2 हो जाएगा। तो हम ये रूट 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √3 के लिए 40 √3, तो 1 के लिए कितना, तो 40 √3 बटा √3 इंटू 1, तो काटेंगे तो 40 आ जाएगा। क्योंकि हमको बोल रहा है दूसरी मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ 130 मीटर है और हमको यहाँ 40 निकल गया है यहाँ से यहाँ तक का, यानी एक का लंबाई ये 40 मीटर है, तो 130 में 40 कट जाएगा तो 90 निकल जाएगा ये, यानी 90 का ऊंचाई है ये, यानी 90 मीटर की ऊंचाई। दूसरा मीनार तो यही है 90, इसका आंसर हो जाएगा, हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात दिया हुआ है और 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है। तो पुरुष और महिला का अधिकारी का अनुपात इतना हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारी की संख्या मान लेते हैं, पुरुष महिला 4:7 है, 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारी अन्य फॉर्म में भेज दिया गया। ये इतना एक्स और इतना एक्स मान लेते हैं, यानी 4x 7x। अगर 50 पुरुष अधिकारी यानी 50 घटा देंगे, कहूँ और भेज दिया घटा के, और या महिला 100 यानी 100 घटाएंगे भेज दिया, तो बोल रहा है अनुपात कितना हो जा रहा है, इतना पुरुष था इतना महिला था, 50 पुरुष और 100 महिला को कहूँ और भेज दिया, तो अनुपात हो गया 7:12। ये इक्वेशन बन गया। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 12 चौक 48x 12 पच्चे 60 इजिकल टू 7 7 49x 700। ये 48 उधर जाएगा तो x बचेगा, ये 700 उधर आएगा तो 100 बचेगा, x इजिकल टू 100 है। और हमको क्या पूछा है, स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारी कितना था, 4x था, यानी 4x तो 4 × 100 ये हो जाएगा 400, जो ऑप्शन नंबर 2 में है अवेलेबल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग और उनके बीच का अंतर 5 गुना है, अंतर से 5 गुना है, सबसे छोटी संख्या 24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। बोल रहा है दो संख्याओं का योग, यानी x + y, दो संख्या है x - y, ये योग है और ये अंतर है। तो बोल रहा है योग जो है ना अंतर से 5 गुना है, यानी ये जो है ना 1 है तो ये 5 गुना है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये इसके 5 गुना है तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बन गया इक्वेशन, तो इक्वेशन बन गया। तो छोटी संख्या दिया हुआ है यानी y = 24 दिया हुआ है, तो x + 24 = 5, x - 24 हो जाएगा। तो x + 24 ये 5x, इससे गुना होगा तो 5x और 24 × 5 = 120, 120, ये x इधर आ जाएगा, 120 उधर चला जाएगा, तो 144 हो जाएगा और x आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, x = 36 निकला। ये बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में ABC में त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, अब AB 6 AC 8 है, यदि AD BC पर लंबवत है तो AD डैश के बराबर होगा। तो देखते हैं, ABC में A 90 डिग्री है, ABC में A 90 डिग्री है, तो AC 8 है, AC 8 है, AB 6 है, AB 6 है, तो AD बोल रहा है AD लंबवत BC पर, तो AD लंब करते हैं BC पर, यानी लंब BC पर लंब है, तो AD डैश के बराबर होगा। एक चीज़ बताते हैं, ये 6 8 10 का ट्रिपलेट बना रहा है, यानी 8 ये 6 8 है तो ये 10 हो जाएगा, हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल रहा है AD का लंबाई, तो AD = होता है AC × AB बटा BC, यानी 8 × 6 बटा 10 हो जाएगा, 8 छक 48 बटा 10, यानी कि 4.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, जिसे इतना से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। 6006 में क्या घटा दे कि वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, बेसिक विधि 0000। अब ये लगाए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 00, 2 2 4 हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 16 1 17, ये हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 2 कट गया, ये 6 5 उतरेगा, 4 4 8 4। अब यहाँ क्या रखें, 24 4 6 24 यानी 5 बार में, यानी 5 पचे 25, 8 पचे 40 2 42, बचा 4, 5 चौके 20, 4 24 यानी 0 4, यानी 40 घटा देंगे, 40 एक्स्ट्रा निकल रहा है, यानी 60065 में 40 घटा देंगे, 60025 हो जाएगा, जो कि है 245 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40 घटा देने पे ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 में एक संख्या का इतना भाग उसके इतने भाग से 12 अधिक है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका 4x/5 भाग उसके 3x/4 भाग से 12 अधिक है, यानी घटा देंगे तो 12 आना चाहिए। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16x, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15x इजगल टू 12 दूनी। अब ये 20 उधर चलाएगा तो 12 दूनी 24, ये x इजगल टू 240 हो जाएगा। तो बोल रहा है वो संख्या, तो x से था, यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस तरह अंकित करता है, मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने पर भी 8% का लाभ होता है। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका लागत मूल्य इतना है। अगर इसका लागत मूल्य 500 है तो उसका विक्रय मूल्य 8% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108/100, 8 पचे 40, 5 यानी 540 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब अंकित मूल्य को हम x माने तो x का 80% जो है ना, ये कितना है, ये क्योंकि छूट दे रहा है 20%, छूट दे के बेच रहा है, तो इसका 80% हो जाएगा 540, क्योंकि इतना पे छूट देने के बाद बेच रहा है, तो बेच कितना रहा 540 में, तो इतना इजगल टू 540, x का 80% 540, तो ये चौके ये हो गया 5 बार में 20 से, तो x इजिकल टू 5400 इंटू 5/4, 4 एकम 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी x इजिकल टू 135 इंटू 5, 5 पचे 25, बचा 2, 5 13 पचे 65, 2 67, 675, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इसे इतना ब्याज अधिक होगा, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। पहला जो है ना 10% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाया गया R और T, और दूसरा जो है ना अर्धवार्षिक होगा तो दर को आधा, समय को दुगना करते हैं, तब 10/2 हो जाएगा, यानी 5% ही रह जाएगा R। और T क्या है, समय को दुगना करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, यानी 4% हो जाएगा T, 4 ईयर हो जाएगा। तो हम इतना पे जो ब्याज लगाएंगे, और इतना पे लगाने से हमको बोल रहा है कि 1762 हमको अधिक मिलेगा पैसा। तो हम देखते हैं एक फॉर्मूला, 2 ईयर का ब्याज निकालने का फॉर्मूला है दर 2x + x² / 100। तो अगर हम 10% का निकालें तो 10 दूना 20, यानी 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 100/100, ये गया 10 दूना 20 और 21% निकला। इसका निकला टोटल ब्याज 21%, और ये तो 5% की दर से है। तो अगर 5% का 4 साल का निकालना है तो इसको 2 बार लगाएंगे, x + x² / 100 में 2 बार लगाएंगे। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, तो 5 दूना 10 प्लस 5 पचे 25/100, ये हो गया, तो 10.25 हो जाएगा। एक बार लगाए तो 10.25 हो गया, ये 2 साल का है। अब 4 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 साल का निकालने के लिए 2x + x² / 100 पर फिर से 10.25 लगाएंगे, यानी 2 × 10.25 प्लस 10.25/100 इसका स्क्वायर। इसको फिर से एक बार निकालेंगे तो 4 साल का हो जाएगा।
तब 4 ईयर का निकलेगा। तो 10.25 हो जाएगा 50.20 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी 10.25 का स्क्वायर करना है। 5 × 25 का 5 बचा 2, 5 × 10 10 20 2 22 का 2 बचा 2 0 0 4 2 6 5 5 10 का 0 बचा 1 2 2 4 1 5 0 1। ये हो जाएगा 1050625 बटा 100। चूंकि 2 पॉइंट है तो 4 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो 4 के बाद लग जाएगा और 2 इसका है तो 2 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा। तो 20.50 प्लस 1.05 दो ही अंक लेते हैं क्योंकि 1.050625 आ रहा है, हम 2 ही अंक ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 21.55। तो 4 ईयर का जो प्रतिशत निकला 21.55, क्योंकि 21.55 निकला 4 साल 5% की दर से 4 साल का इतना प्रतिशत ब्याज निकला। अब इसमें डिफरेंस कितना है तो 0.55 का डिफरेंस है और यहाँ हमको पैसा में कितना डिफरेंस है तो 17.62 का डिफरेंस है। तो इतना प्रतिशत के लिए कितना अधिक हमको 17.62, तो मूलधन बोला है तो 100 के लिए कितना 100% के लिए कितना तो 17.62 बटा 0.55 इंटू 100 पॉइंट गया तो यहाँ 0 बैठेगा 5 से 11 बार में 5 से 20 बार में, तो 11 से काटेंगे 11 का में 11 6 66 2 शेष बच रहा है यानी 10 160 बार में 2 शेष बच रहा है, हम लगभग लेते हैं चलो 160 बार में तो यानी 160 इंटू 20 इंटू 100 यह 16 दूनी 32 32 पे यानी 1 2 3 4 एकदम सटीक निकला है मेरा ऑप्शन नंबर 2 3,20,000 जो ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है तो बी का ज्ञात करने बोला है। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बोल रहा ए जो है ना सी से 2 गुना कुशल है, क्षमता का अनुपात दे दिया है। तो हम जानते हैं ए बी एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम क्या होता है, एक दिन का काम 1/20 और इसका एक दिन का काम 1/30। तो ए प्लस बी को घटाते हैं बी माइनस सी से, बी प्लस सी से तो 1/20 माइनस 1/30 हो जाएगा जो कि 60 है, 60 20 3 60 इतना दूनी यानी 1/60 हो जाएगा। अब यहाँ बी बी गया, ए माइनस सी का एक दिन का काम इतना है तो ए माइनस सी का एक दिन का काम इतना है तो ए माइनस सी का पूरा काम 60 दिन हो जाएगा। और चूंकि दोनों ए माइनस सी 60 दिन और इसका दोनों का डिफरेंस 60 दिन में काम करता है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा तो एक का यानी एक के लिए 60 है तो हमको ए का निकाल लेते हैं तो 2 के लिए कितना, तो इसमें इन्वर्स वेरिएशन होता है, पहले गुना फिर भागा होगा यानी 60 गुने 1/2 यानी 30 दिन, यानी 2 का यानी ए के लिए निकाले थे यानी ए जो है ना 30 दिन में कार्य करेगा, ए 30 दिन में कार्य करेगा। तो हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी में ए घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। तो ए बी कितना है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम 1/20 है तो 1/20 माइनस इसका ए का एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा तो 1/30 इसका 60 20 तिहाई 30 दूना यानी 1/60 यानी बी का एक दिन का काम 1/60 है तो बी का पूरा काम 60 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना प्रति माह और अधिकारियों का औसत वेतन 5400 प्रति माह और गैर अधिकारियों का वेतन 2600 प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या का बात बोल रहा है। हमको दे दिया है कितना टोटल दे दिया है कर्मचारियों का औसत 3560 और अधिकारियों का औसत दे दिया है कितना 5400 और गैर अधिकारी का दे दिया है गैर अधिकारी का दे दिया है 2600 और टोटल कितना है 3560। इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, अधिकारी का दिया है गैर अधिकारी का दिया है दोनों का मिला के इतना दिया हुआ है तो एलिगेशन लगाएंगे
तो 5400 माइनस 3560 होगा अनुपात, और ये 3560 माइनस 2600 हो जाएगा। तो घटा देते हैं, ये 60, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 0, 10 में 6 गया, 4 बचेगा, 13 में 5 गया, 8 बचेगा, 8 5 13, और 4 में 3 गया, 1 बचेगा, 0 0 गया, 96184। तो अब इसको हम 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छक 24, 2 से 12 बार में, 2 से 23 बार में, तो 12 23। क्योंकि हमको अधिकारी का दिया हुआ है, गैर अधिकारियों का 12 है, तो 12 है, अधिकारी का 12, यानी 12 के लिए 12, तो 23 के लिए 23 ही हो जाएगा, क्योंकि गैर अधिकारी के लिए 12 है तो गैर अधिकारी के लिए 23 है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में जब m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना होता है, और 7 इंटू एम को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो हम लोग का क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेष जो बचता है। तो हम अगर लगाएं m को 8 से भाग दें तो कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो हम जानते हैं अगर मिनिमम एक बार में भी अगर लगाए होंगे तो 8 एकम 8, 5 13 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल 8 इंटू 1 प्लस 5, तो इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 एकम 8 प्लस है तो m 8 5 13, m इज इक्वल टू 13 निकल गया। चूंकि हमको 7m निकालना है तो 7 इंटू 13 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। और हम अगर फिर 7m यानी 91 को 8 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा ये बता रहा है। 8 एकम 8 बचा 1 1, 8 एकम 8, 3 शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में सरल करना है, देखते हैं। पहले इसको हम लोग करेंगे ये वाला ऑफ का काम करेंगे, तो 8 सत्ते 56, सत्ते सत्ते 49 माइनस 9 यानी 12.25 प्लस 40 हो जाएगा। सत्ते सत्ते 49 में 9 घटेगा तो 40 हो जाएगा, बटा नीचे ये 5 बचे 25 यानी 5 बचा इंटू 10.25, अब प्लस यहाँ 10 बटा 9 इंटू इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 2 बचे 10, 7 बचे 35, और 5 दूना 10, 4 दूना 8 माइनस 2। अगर इसको हम करें 5 दूना 5 बचे 25 का 5 बचा 2, 5 दूना 10, 2 12 बचा 1 50 और 51 प्लस ये हो जाएगा 10/9 इंटू 35 में 8 घटेगा 27 हो जाएगा, 27/10 माइनस 2, 9 तिया 27, 10 में 10 गया यानी 51.25 प्लस 3 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 51.25 प्लस 3 माइनस 2, तो ये वापस हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा, ये इसमें 40 जुड़ जाएगा तो 52.25 होगा, और ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में 2 घटा 1 हो जाएगा, और तो 51 में 1 जुड़ जाएगा तो ये भी 52.25 ही हो जाएगा। 52.25 कट जाएगा, बचेगा 1, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में अनिल ने ब्याज की दर बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण की अवधि के अंत में उससे ब्याज के रूप में इतना अदा किए तो ब्याज की दर, तो हम बता रहा है कि ये मूलधन जो है ना पी, मूलधन कितना है 24,000 है, और दर जो है ना बराबर है टी के, यानी जितना दर था उतना ही वर्ष के लिए लगाया गया था। तो अब हमको एसआई निकालना है, तो एसआई इज इक्वल टू हम जानते हैं 9440 इतना है एसआई, तो हमको ब्याज की दर निकालना है, आर ही निकालना है। तो एसआई इज इक्वल टू होता है ना पी इंटू आर इंटू टी बाई
100, क्योंकि SI कितना है 19,440, P दिया है 24,000 इंटू R, T के जगह भी R ही लिखेंगे क्योंकि R बराबर T है और दर निकालना है तो 100, तो 1010 गया, यहाँ 1010 और 10 इसका और 10 इसका, ये भी कट जाएगा, यानी 1944 बटा 24 इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 7 4 12 छक 72, 12 दूनी 24, 2 से 81 बार में, यानी R इज इक्वल टू 81 हो जाएगा R स्क्वायर, तो रूट चढ़ जाएगा तो 9, यानी R इज इक्वल टू 9% निकला, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में एक वस्तु को इतना पर बेचने पर एक आदमी 10% का हानि हुआ, तो वस्तु का कीमत किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो। अगर मान ले जो धन है 100% है और 10% हानि हुआ, यानी 90 में ही बेच दिया, तो 90 के लिए 45,000, तो बोल रहा है कितना लाभ, 15% लाभ पर बेचना, यानी 115% पे बेचना होगा, यानी 115 के लिए प्रतिशत के लिए कितना, 90 के लिए इतना, 115 के लिए कितना, 45,000 बटा 90 इंटू 115, तो 1010 गया, 9 5 45, यानी 500, 500 इंटू 115, 00, 5 5 25 बचा 2, 11 5 55, 2 57, 57500, ये ऑप्शन नंबर 2 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो इतना किलोमीटर चाल यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो और अगर हम इसका दूरी देखेंगे यहाँ से यहाँ, यानी 420 जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब वापस आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समान दूरी जा रहा है, समान दूरी आ रहा है, तो औसत चाल इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स प्लस वाई, जहाँ x हो जाएगा पहला वाला चाल और दूसरा वाला चाल y हो जाएगा। क्योंकि समान दूरी जा रहा है, समान दूरी आ रहा है, तो हम औसत चाल ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए 420 जो है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम निकालते हैं। तो 2x यानी 75 इंटू वाई यानी 50, अब 75 प्लस 50, ये हो जाएगा 75 दूना 150 इंटू 50, ये हो जाएगा 75 50 125, 50 25 दूना 50, 25 25 125, 5 तिहाई 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में ये दिया हुआ इतना इज इक्वल टू 70 है, एक्स का मान निकालना है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, रूट को यहाँ हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो हम जान रहे हैं इधर जाके क्या हो जाएगा 70 इंटू 70, स्क्वायर होगा 70 इंटू 70, और ये हो जाएगा 12 25 इंटू रूट अंडर 32 भागा एक्स, इतना इज इक्वल टू 70 इंटू 70 हो जाएगा, और ये 12 इसको भी उधर ही भेज देते हैं, तो 32 भागा एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 70 बटा 12 25। अब 12 25 जो है ना, ये 35 का ही स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 12 25 को 35, 12 25 को लिख सकते हैं 35 इंटू 35, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, यानी कि 32 भागा एक्स इज इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, तो 32 भागा एक्स इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अब एक्स इधर भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 32 16 गुना एक्स हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में 2 गुने साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6 माइनस 3 गुने साइन पे पावर 4 और कॉस पे पावर 4, अगर इसको हम बाय प्रोसेस बनाने लगे तो ये 2 पन्ना का जाएगा। इसको शॉर्ट बनाने के लिए इसका मान, इसमें थीटा का मान पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 30 45 जो मन है आपका पुट कर रहे हैं, हम 0 पुट करते हैं, ताकि 0 पुट करने से साइन 0 का मान 0 हो जाता है, गुना भागा करने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग 0 डिग्री लेते हैं। तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री होता है 0, जो कि पावर 6 करेंगे तो भी 0 ही होगा, प्लस कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 पर कितनों भी 6 पावर 2
1 ही होगा, -3 sin 0 डिग्री 0 प्लस cos 4 cos 0 डिग्री 1 ही होता है, यह हो जाएगा 2 + 1 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो 2 - 3 = -1। ये ऑप्शन नंबर 3 पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दे दिया है कि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, सैटरडे है, तो बोल रहा है 12 अक्टूबर उसी दिन कौन सा दिन होगा, यानी 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं, 2008 में 1997 घटाते हैं, तो देखेंगे 1 और 1 11 साल आ रहा है, तो 11 साल का डिफरेंस है। क्योंकि एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो एक साल में यानी एक साल यानी 365 दिन होता है, उसको 7 से भागा दे यानी सप्ताह में, तो 52 सप्ताह एक दिन आता है, यानी एक शेष बचेगा। और उसी तरह ये किसी भी साल में होता है, लेकिन लीप ईयर जब रहेगा ना 365 सॉरी और 366 दिन लीप ईयर का होता है, उसमें 7 से भागा देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन हो जाता है, इसमें शेष 2 बचता है। क्योंकि एक साल का एक शेष होता है, तो 11 साल का 11 ही शेष होगा, और प्लस लीप ईयर के होगा, तो इस 97 के बाद लीप ईयर 2000 होगा, 2000 लीप ईयर होगा, उसके बाद 2004 होगा, उसके बाद 2008 भी होगा, यानी 3 लीप ईयर है, यानी इसमें 3 और जुड़ जाएगा, तो 11 3 14 हो जाएगा। क्योंकि 4 से जो विभाजित होता है वो लीप ईयर होता है, शताब्दी होगा तो 400 से विभाजित होगा, तब ये लीप ईयर होगा। तो ये 400 से विभाजित है और ये 4 से विभाजित है, यानी 3 लीप ईयर है। 3 लीप ईयर है, 3 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा, और 14 को 7 से भागा करेंगे 0 शेष बचता है, 0 शेष बचेगा। तो अगर 12 अक्टूबर को 97 को शनिवार है, तो 2008 को भी शनिवार ही होगा, क्योंकि शेष हुआ नहीं है, यानी शनिवार ही होगा, सैटरडे ही होगा। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन लास्ट था, और मिलेंगे अगले सेट में। एनटीपीसी का हर दिन हम एक सेट अपलोड करते हैं, और मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।